Hello students, welcome to Concept Box. Clear your concept with Neha ma'am. And in this session we are going to discuss regulation of gene expression. हम कर रहे हैं एनसीईआरटी सीरीज जिसमें हम एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन को पूरा खंगाल रहे हैं, उसका एक्सट्रैक्ट निकाल रहे हैं और किस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं, किस तरह के क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, वो सब हम लाइन बाय लाइन देखते जा रहे हैं। इतना डिटेल एक्सप्लेनेशन है कि आपको जब आप क्वेश्चन करोगे ना तो आपको लगेगा कि ये भी आता है, ये भी आता है, सब कुछ आता है। आपके मैक्सिमम क्वेश्चन सही होंगे अगर आप बहुत अच्छे से लेक्चर अटेंड करते हैं, उसको रिवाइज करते हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। आपके मैक्सिमम क्वेश्चन सही होंगे। मेरे जो भी बच्चे मुझसे पढ़ रहे हैं उनके क्वेश्चन सही हो रहे हैं, उनके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं। बायोलॉजी में 90% लाना मतलब चुटकियों वाला खेल हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि इसमें हम स्टडी तो कर रहे हैं, साथ में क्वेश्चंस भी कर रहे हैं। इसके बाद हम चैप्टर खत्म होने के बाद फिर से क्वेश्चन सीरीज देखते हैं जिसमें मैं खुद फ्रेम करती हूँ एनसीईआरटी के बीच से यूनिक क्वेश्चन, पीवाईक्यू भी ऐड करती हूँ। एंड इसके अलावा बहुत सारे ट्रिक्स वगैरह के साथ, ट्रिक्स के साथ, स्टोरीज के साथ बहुत ही फनी तरीके से हम चैप्टर को कंप्लीट कर रहे हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी डिले। सेशन को पूरा देखिए अगर आप अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं तो। सो टॉपिक है हमारा रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। जीन हर जगह प्रेजेंट है हमारे पूरे सेल में, हमारे पूरे बॉडी में एक जैसा सेल है, ठीक है, सेल है और उन सेल में डीएनए प्रेजेंट है। तो डीएनए भी सब में एक जैसा प्रेजेंट है और डीएनए प्रेजेंट है तो वहां पर जीन प्रेजेंट है। जीन प्रेजेंट है तो वो एक्सप्रेस होगा। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पे ही कोई जीन एक्सप्रेस एक्सप्रेस होता है? जैसे कि एम्ब्रायो जब डेवलपमेंट हो रहा था तो एम्ब्रायो डेवलपमेंट एक यूनिक पैटर्न में होता है कि इस एज तक प्यूबर्टी आएगी, फिर इस एज तक बुढ़ापा आएगा, मतलब एक यूनिक पैटर्न में होता है। सडनली जीन क्यों एक्सप्रेस होकर के बच्चा क्यों पैदा होते ही जवान नहीं हो जाता, या बच्चा पैदा होते ही बूढ़ा क्यों नहीं हो जाता? या फिर जब आप प्रोटीन वाले फूड खाते हैं तो प्रोटीन वाले एंजाइम ज्यादा बनते हैं आपके अंदर। आप जिस तरह का आहार लेते हैं ना उस तरह के एंजाइम आपके अंदर बनने लगते हैं। या फिर आप जिस तरह का आहार नहीं लेते हैं तो वैसे एंजाइम आपके बॉडी के अंदर नहीं बनते हैं। माउथ में अलग तरह का एंजाइम बनता है, उसकी वजह से अलग तरह का आपको जूस सिक्रेट होता है, पैनक्रियास से अलग तरह का जूस सिक्रेट होता है, किडनी से अलग तरह के हॉर्मोन्स निकलते हैं। तो ये सब क्यों होता है? इट्स ड्यू टू द रेगुलेशन ऑफ द जीन एक्सप्रेशन। जीन तो है लेकिन हर जगह रेगुलेटेड है। किसकी वजह से रेगुलेटेड है? कुछ एसेसरी प्रोटीन की वजह से रेगुलेटेड है ये जीन हमारे। तो उसी को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। लैक ऑपेरॉन तो बस एक जरिया है आपको ये बताने का कि हमारे जीन किस तरह से एक्सप्रेस होते हैं, किस तरह से रेगुलेट होते हैं। So regulation of gene expression refers to a very broad term that may occur at various level. अलग अलग लेवल पे जीन का एक्सप्रेशन जो है ना वो कंट्रोल होता है। कंसिडर दैट जीन एक्सप्रेशन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ए पॉलीपेप्टाइड। हमको पता है कि कोई जीन जब एक्सप्रेस होगा तो क्या बनाएगा? एमआरएनए बनाएगा। एमआरएनए से फिर फाइनली हमारा क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगा। फाइनली क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगा। ये क्या है? स्ट्रक्चरल जीन है। ओके, इट कैन बी रेगुलेटेड एट सेवरल लेवल्स इन यूकरियोट्स। अगर हम यूकरियोट्स की बात करें तो यूकरियोट्स के सेल में क्या होता है? यूकरियोट्स के सेल में किस तरह से रेगुलेटेड होती हैं जीन एक्सप्रेशन? तो ये यूकरियोट्स का सेल है, इसके अंदर न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर पड़ा हुआ है डीएनए, ठीक है, पड़ा हुआ है डीएनए। अब डीएनए का एक पोर्शन है, मान लो ये वाला पोर्शन है, इसको ट्रांसक्रिप्शन करना है, ठीक है। ये ट्रांसक्रिप्टेड होने के लिए रेडी है, ट्रांसक्रिप्टेड होने के लिए रेडी है। तो ये जब ट्रांसक्रिप्ट होगा तो क्या बनेगा? एचएनआरएनए बनेगा। ये वाला पोर्शन एचएनआरएनए बनेगा। एचएनआरएनए फिर उसके बाद जब इसकी स्प्लाइसिंग होगी, ठीक है, तब जाके ये क्या बनेगा? एमआरएनए बनेगा। क्या होगी यहाँ पर? स्प्लाइसिंग होगी। स्प्लाइसिंग स्प्लाइसिंग मतलब कि इंट्रॉन्स को हटाना, चुटैया बना बना करके इंट्रॉन को हटाना। बहुत ही मजेदार तरीके से हमने पढ़ा है। पिछला लेक्चर नहीं देखा तो जाके जरूर देखना। स्पेशली जेनेटिक कोड जो है ना वो हमने बहुत मजेदार तरीके से पढ़ा हुआ है। सो अब ये जो एमआरएनए बन गया, अब ये कहाँ जाएगा? साइटोप्लाज्म में जाएगा, साइटोप्लाज्म के अंदर जाएगा। और एमआरएनए साइटोप्लाज्म में जाने के बाद फिर इसमें क्या आएंगे? टीआरएनए आएंगे और आरआरएनए आकर के इसको फर्दर ट्रांसलेशन करेंगे। इसकी फर्दर क्या होगी? ट्रांसलेशन होगी तो इससे क्या बन जाएगा? प्रोटीन बनेगा, ठीक है। यही प्रोसेस होता है। तो
कहाँ कहाँ पर, कौन कौन सी जगह पर जीन एक्सप्रेशन काम आएगा, कैसे कैसे जीन एक्सप्रेस होगा। बच्चे ये छोटा सा लाइन है, ये छोटा सा ये जो है ना इतना सा पैराग्राफ है, लेकिन इसका देखो कितना एक्सप्लेनेशन है। कि सबसे पहले क्या कह रहा है, ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे होगा फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। सबसे पहले तो भाई यही ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे कि मत बनाओ, ठीक है। अगर बंदे ने प्रोटीन नहीं खाया है, प्रोटीन नहीं खाया है, तो हम प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम क्यों बनाए, बॉडी कह रहा है, ठीक है। अगर मान लो कुछ इस तरह के एंजाइम है जिनको बनाने की जरूरत अभी नहीं है, जैसे लैक ऑपेरॉन में हम देखते हैं कि जब लैक्टोज नहीं है तो क्या जरूरत है एक्सप्रेस होने की, जब ग्लूकोज है तो फिर डायरेक्ट ग्लूकोज तो ऐसे ही एब्जॉर्ब कर सकते हैं, जब लैक्टोज नहीं है तो हमको बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे ही आपने अगर मान लो प्रोटीन नहीं खाया है या फैट नहीं खाया है, तो फैट को डाइजेस्ट करने वाले या प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम को बनाने की क्या जरूरत है। तो यहीं पर सबसे पहला क्या हो जाएगा, जीन रेगुलेशन हो जाएगा। यहीं पर क्या कर दिया जाएगा, स्टॉप, कुछ जो प्रोटीन होंगे ना वो स्टॉप कर देंगे कि भाई नहीं, है ना, मत मत एक्सप्रेस हो, ठीक है। स्टॉप कर देंगे क्या, एक्सप्रेशन को। उसके बाद कहां पर हो जाएगी, प्रोसेसिंग लेवल, रेगुलेशन ऑफ स्प्लाइसिंग। मान लो यहां तक बन गया, बॉडी को पता है कि भाई तुम डेली सुबह जो है ना, हाँ प्रोटीन खाते हो, तो प्रोटीन वाले अब, लेकिन उस दिन तुम नहीं खाए, मान लो एक एग्जांपल बता रही हूँ कि तुम उस दिन नहीं खाए, यहां तक बन गया, ठीक है, यहां तक बन गया। तब यहाँ बाद में थोड़ी देर बाद पता चल रहा है कि भाई तुम तो प्रोटीन नहीं खा रहे हो, तो प्रोसेसिंग लेवल पे, प्रोसेसिंग लेवल पे क्या होगा, जीन को क्या हो, जीन के एक्सप्रेशन को स्टॉप कर दिया जाएगा। ऐसे ही ये वर्क करता है जब हम एम्ब्रियो से एडल्ट तक जाते हैं, कि जैसे जैसे हमारी एज होती जाती है, मान लो कि कम एज में ही आपकी जीन एक्सप्रेशन हो गया और HNRNA बनने लगा, ठीक है, फिर समझ में आया कि नहीं नहीं अभी जरूरत नहीं है भाई, अभी एज नहीं हुई है, तो यहाँ पर स्प्लाइसिंग वाले लेवल पे आकर के उसको जीन के एक्सप्रेशन को रोक दिया गया। फिर यहाँ पर रोक सकते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ mRNA फ्रॉम न्यूक्लियस, वहां तक मान लो बन गया, तो अब हम कहाँ रोक सकते हैं, थर्ड लेवल क्या है, mRNA पे, उसको बाहर ही नहीं जाने देंगे इस लेवल पे, ठीक है। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जीन के एक्सप्रेशन को क्या कर रहे हैं, जीन एक्सप्रेशन को क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, रोक रहे हैं। फाइनल जो है कहाँ पर रोक सकते हैं, ट्रांसलेशन लेवल पे, ट्रांसलेशन होने ही नहीं देंगे, ठीक है। ट्रांसलेशन लेवल पे भी जीन एक्सप्रेशन को हम क्या कर रहे हैं, रोक रहे हैं। अब ये कैसे रुकता है ये देख लेते हैं। एनसीईआरटी में बहुत ज्यादा डिटेल में इसको समझाया गया है। द जीन्स इन ए सेल्स आर एक्सप्रेस टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन और अ सेट ऑफ फंक्शन। जीन्स जो होते हैं ना सेल में, वो या तो एक पर्टिकुलर फंक्शन करेंगे या सेट ऑफ फंक्शंस करेंगे। फॉर एग्जांपल इन एन एंजाइम, एक एंजाइम के अंदर, ठीक है, एक एंजाइम है जिसका नाम है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, इज सिंथेसाइज्ड बाय ई कोलाई। ई कोलाई बैक्टीरिया है, ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर क्या बन रहा है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ओके, बीटा गैलेक्टोसाइडेज बन रहा है। तो ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज बना है तो कुछ तो काम ये करेगा। बीटा गैलेक्टोसाइडेज एक तरह का डाइसैकेराइड है, और ये क्या करता है, ये लैक्टोज को गैलेक्टोज गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। और इस ग्लूकोज को बैक्टीरिया क्या करते हैं, यूज करते हैं एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। Okay, so E. coli, it is used to catalyze the hydrolysis of a disaccharide lactose into galactose and glucose. The bacteria use them as a source of energy. Hence, if the bacteria do not have lactose, मान लो जिस जिस जगह पे बैक्टीरिया ग्रो हो रहा है, या आप ही लैब में इसको ग्रो कर रहे हैं, ई कोलाई को आप ग्रो कर रहे हैं, और वहां पर आपने उसको लैक्टोज नहीं दिया, वहां पर कितनी तेज बादल गिरा। हाँ हाँ, बंद कर दीजिए। वहां पर आपने इसको लैक्टोज जो है नहीं दिया हुआ है, डू नॉट हैव लैक्टोज अराउंड देम टू बी यूटिलाइज फॉर एनर्जी सोर्स, दे वुड नो लॉन्गर रिक्वायर द सिंथेसिस ऑफ एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज। अगर आपने वहां पे लैक्टोज दिया ही नहीं है, लैक्टोज की जगह आप डायरेक्टली ग्लूकोज दे दिए हैं, तो फिर वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्यों बनाएगा, नो लैक्टोज। आपने क्या दे दिया है, आपने क्या डाल दिया है कि भाई इतनी तुम आराम करो, हम क्या दे रहे हैं, डायरेक्ट तुमको ग्लूकोज दे रहे हैं। तो ग्लूकोज है तो इसको, इसके पास लैक्टोज नहीं है, तो ये क्या करेगा, बीटा गैलेक्टो
बनाने की जरूरत ही नहीं है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाने की जरूरत ही नहीं है। तो जीन एक्सप्रेशन इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा, जीन एक्सप्रेशन रुक जाएगा। ओके, जीन एक्सप्रेशन होगा ही नहीं। Therefore, in simple terms, it is the metabolic, physiological or environmental condition that regulate the expression of gene. इन सिंपल टर्म्स हम ये कह सकते हैं कि जो जीन का एक्सप्रेशन है ना, ये डिपेंड करता है मेटाबॉलिक, फिजियोलॉजिक और एनवायरमेंटल कंडीशन पे। दिस लाइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, कि किस किस चीज पे डिपेंड करता है। द डेवलपमेंट एंड डिफरेंशिएशन ऑफ एम्ब्रियो, जो मैं कह रही थी आप लोगों को बार बार, कि जो डिफरेंशिएशन होता है ना एम्ब्रियो का, कि कब लिम्स बनेंगे, कब आईज बनेंगे, कब ब्रेन का डेवलपमेंट होगा, ये सब कुछ है ना, कब प्यूबर्टी आएगी, इनटू एडल्ट ऑर्गेनिज्म आर आल्सो अ रिजल्ट ऑफ कोऑर्डिनेटेड रेगुलेशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ सेवरल सेट ऑफ जीन्स। नहीं तो बच्चा पैदा होते ही दौड़ने भागने लगता, बच्चा पैदा होते ही बूढ़ा हो जाता, हाँ इस तरह से, या फिर बच्चा मतलब बच्चा ही है, बड़ा ही नहीं हो रहा है। तो ये जीन्स रेगुलेट हो रहे हैं, सही टाइम पे एक्सप्रेस हो रहे हैं, इसकी वजह से ये सारी चीजें हो रही है। इन प्रोकैरियोट्स, control the rate of transcription initiation is the predominant site of control of gene expression. यूकैरियोट्स में तो हमने देखा कि हर जगह जगह पे हमारे पास लेवल है, वहां वहां पे हम रेगुलेट कर सकते हैं, वहां वहां पे जीन के एक्सप्रेशन को रोक सकते हैं। लेकिन प्रोकैरियोट में क्या है ना, हमको पता है कि प्रोकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन कपल्ड प्रोसेस है, पढ़ लिया हमने ऑलरेडी, कपल्ड प्रोसेस है। इसकी वजह से वो दोनों साथ साथ होते हैं, तो हम सिर्फ एक ही जगह पे जीन एक्सप्रेशन को रोक सकते हैं। वो कौन सा है, ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन। जब इनिशिएशन होता है, जब आरएनए पॉलीमरेज सिग्मा फैक्टर से जा करके मिलता है, वहीं पर सिर्फ और सिर्फ हम रोक सकते हैं। उसके बाद जैसे ही उसने पढ़ना स्टार्ट कर दिया, इलोंगेशन जैसे ही स्टार्ट होगी, वहां पे हम नहीं कर सकते। तो बच्चे यहाँ पर आपका असर्शन रीजन भी बन सकता है क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी बन सकता है यहाँ पे। दिस लाइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि ट्रांसक्रिप्शन किस किस पेज में रुकता है। और इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है कि क्या हो अगर वो आगे इलोंगेशन फेज में चला जाए, या फिर ये बन सकता है कि ट्रू फॉल्स टाइप का आ सकता है कि इलोंगेशन फेज में रुकता है, ना कि इनिशिएशन। तो क्या होगा, इनिशिएशन फेज में रुकता है जीन एक्सप्रेशन, ना कि इलोंगेशन या टर्मिनेशन में। ओके, बना तो दिए, खत्म हो गया, वही तो बनाई थी। नहीं, क्या हुआ, तो दो तो था तो बाहर, क्या हुआ। हाँ तो रहने दीजिए, पकौड़ी क्या खा के करेगी, सब्जी बना दी है। In a transcription unit, the activity of RNA polymerase at the given promoter is in turn regulated by interaction with the accessory protein. कैसे होता है, आरएनए पॉलीमरेज तो सिग्मा फैक्टर के पास जा करके भाई इनिशिएशन स्टार्ट करना चाह रहा था, कि भाई अभी इनिशिएशन हो जाएगी। और आपको मैंने पिछले सेशन में ये भी बताया था कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है कि आरएनए पॉलीमरेज सिर्फ इलोंगेशन करता है, तो ये बात सही है। आरएनए पॉलीमरेज इनिशिएशन कौन करता है, आपका एनसीईआरटी की लाइन है, इनिशिएशन सिग्मा फैक्टर और टर्मिनेशन कौन कर रहा है, रो फैक्टर। आरएनए पॉलीमरेज का मेन काम क्या है, इलोंगेशन करना, ठीक है। लेकिन आरएनए पॉलीमरेज जा करके वहां सिग्मा फैक्टर से जुड़ तो रहा है ना, तो उस चीज को रोकेगा कौन, कौन रोकेगा, इनिशिएशन प्रोसेस को कौन रोकेगा, बाय द एसेसरी प्रोटीन। ये आपको याद रखना है, ठीक है। कौन रोकता है, एसेसरी प्रोटीन रोकते हैं। विच अफेक्ट्स इज एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज स्टार्ट साइट। वो कैसे रोकते हैं, बाय अफेक्टिंग देयर एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज स्टार्ट साइट। अब वो ना रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाते हैं, तो उनको बिल्कुल प्यार में अंधा बना दिया कि अब वो ना समझ सही गलत क्या है, कौन सा जगह जाना है, कौन सा मेरा घर है, कुछ ठिकाना नहीं, ये होता ना, हाँ प्यार में अंधे होने के बाद। सो एसेसरी प्रोटीन जो है ये क्या करते हैं, उससे उनसे जाके जुड़ जाते हैं। अब वो आरएनए पॉलीमरेज जो है, अब उसको पता ही नहीं है कि स्टार्टिंग साइट कौन सा है, ठीक है। दीज रेगुलेटरी प्रोटीन कैन एक्ट बोथ पॉजिटिवली। ये जो रेगुलेटरी प्रोटीन है, ये एसेसरी प्रोटीन और रेगुलेटरी प्रोटीन, मैम दो तरह की बात आ रही है। देखो, ये जो एसेसरी प्रोटीन है, एसेसरी प्रोटीन को ही हम क्या बोल रहे हैं, इज सेम एज, ठीक है, सेम एज रेगुलेटरी, रेगुलेटरी प्रोटीन। एसेसरी प्रोटीन को ही हम रेगुलेटरी प्रोटीन कह रहे हैं बेटा, क्योंकि यही क्या कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है, मेन काम तो यही कर रहा है। ये दो तरह से वर्क करता है, ये दो तरह से वर्क करता है।
पॉजिटिवली करेगा, पॉजिटिवली करेगा और नेगेटिवली करेगा, नेगेटिवली करेगा। ओके। हम जो पढ़ते हैं लैक ऑपेरन में वो पॉजिटिवली नहीं नेगेटिवली होता है, क्योंकि वो क्या करता है, जाके बार बार स्विच ऑफ कर देता है ना, रेगुलेटरी प्रोटीन जाकर के रुक जाता है ऑपरेटर साइड से, और वो बिल्कुल बंद रखना चाहता है इसको। सो क्या कह रहा है, दीज रेगुलेटरी प्रोटीन कैन एक्ट पॉजिटिवली, पॉजिटिवली अगर वर्क करता है, मान लो बार बार रिएक्शन को चालू करवाता है, पुश करता है आरएनए पॉलीमरेज को कि भाई जाओ जाओ जाओ, जल्दी 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 एलोंगेशन का काम करो, जल्दी जल्दी एमआरएनए बनाओ, ठीक है, जल्दी जल्दी एंजाइम बनाने का काम करो। ओके, सिस्ट्रॉन जो है उसे एंजाइम बनाने का काम करो। अगर ये बार बार इस तरह का काम करता है तो उसको क्या कहते हैं, एक्टिवेटर्स। पॉजिटिव फीडबैक दे रहा है कि काम करना है करना है करना है, एक्टिवेटर बन रहा है। और अगर वो नेगेटिवली वर्क कर रहा है, मतलब कि स्टॉप करा रहा है, तो उसको क्या करते हैं, क्या कहते हैं, रिप्रेसर। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, रिप्रेसर कहते हैं। नेगेटिवली वर्क कर रहा है तो रिप्रेसर, पॉजिटिवली का मतलब स्टार्ट करवा रहा है, स्टार्ट करवा रहा है क्या, ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करवा रहा है, ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करवा रहा है। या फिर अगर मान लीजिए ट्रांसलेशन लेवल पे आ गए हैं तो ट्रांसलेशन को स्टार्ट करवा रहा है। ओके, तो स्टार्ट करवा रहा है प्रोसेस को, और ये क्या करा रहा है, स्टॉप करा रहा है प्रोसेस को। The accessibility of promoter region of the prokaryotic DNA is many cases regulated by the interaction of proteins with sequence term operator। ये क्या कह रहा है, accessibility of promoter region of prokaryotic DNA। prokaryotic DNA में क्या होता है, promoter region होता है, ठीक है, is in many cases regulated by promoter region जो है वो रेगुलेट होता है बाय इंटरेक्शन ऑफ प्रोटीन विद सीक्वेंस टर्म ऑपरेटर। प्रोमोटर रीजन के बाद तुरंत क्या होते हैं, हमने क्या देखा है डीएनए में, प्रोमोटर रीजन के बाद तुरंत स्ट्रक्चरल जीन पाए जाते हैं। लेकिन प्रोमोटर रीजन के बाद क्या कह रहा है कि ऑपरेटर्स प्रेजेंट है। ओके, इंटरेक्शन ऑफ प्रोटीन इज रेगुलेटेड बाय इंटरेक्शन ऑफ प्रोटीन, ओके, विथ सीक्वेंस, सीक्वेंस है वहां पर प्रेजेंट, टर्म द ऑपरेटर्स। द ऑपरेटर रीजन इज एडजेसेंट टू द प्रमोटर रीजन। प्रमोटर रीजन के जस्ट बगल में ऑपरेटर रीजन होता है। हम डायग्राम देख लेते हैं, यहां देखो तो समझ में आएगा। ये प्रमोटर, ये एक आपका क्या हो गया, ठीक है, ये आपका सिस्ट्रॉन हो गया। जहां पर क्या है, जहां पर क्या है, प्रोमोटर है, उसके बाद ऑपरेटर है रीजन, एंड फिर क्या है, स्ट्रक्चरल जीन है। ये क्या है, स्ट्रक्चरल जीन, स्ट्रक्चरल जीन। इस स्ट्रक्चरल जीन से तीन तरह के प्रोटीन बन रहे हैं, तीन तरह के एंजाइम बन रहे हैं, मतलब प्रोटीन बन रहे हैं। तो इसको क्या बोल रहे हैं, पॉलीसिस्ट्रॉनिक, पॉलीसिस्ट्रॉनिक। ओके, एंड फिर क्या आ गया यहाँ पर, टर्मिनेटर, टर्मिनेटर। ओके, तो प्रमोटर के बाद में ये जो सीक्वेंस ऑफ जीन जो लगा है, ग्रुप्स ऑफ जो प्रोटीन का बना हुआ है वो क्या है, ठीक है, सीक्वेंस ऑफ, देखो ये सीक्वेंस ऑफ जीन लगा है, इसको क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, ऑपरेटर बोल रहे हैं। इसके ऊपर ये जो आपको दिख रहा है, ये जो आपको दिख रहा है ऑरेंज कलर का, वो ऑपरेटर नहीं है। याद रखना है कि वो ऑपरेटर नहीं है। क्या है हमारे पास, प्रमोटर है, ये भी सीक्वेंस है, ऑपरेटर है, ये भी सीक्वेंस है, फिर स्ट्रक्चरल जीन है, इसमें भी सीक्वेंस प्रेजेंट है, ठीक है, और उसके बाद क्या है, टर्मिनेटर है। सीक्वेंस मतलब आपके बेसिस के सीक्वेंस इस तरह से पड़े हुए, ठीक है। इसके ऊपर जाकर के बेटा जो आपको ऑरेंज कलर का दिख रहा है वो कौन है, वो कौन है, एसेसरी, एसेसरी प्रोटीन है, जिसको हम रेगुलेटर भी कहते हैं। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। यहाँ पर क्या है, नेगेटिव है, यहाँ पर जाके वो बार बार स्विच ऑफ कर रहा है कि नहीं, आगे नहीं जाना है, प्रमोटर रीजन पे तो तुम बैठ गए, आगे तुमको नहीं जाना है, ट्रांसक्रिप्शन नहीं करना है, एमआरएनए नहीं बनाना है। जब लैक्टोज आएगा तभी हमको एमआरएनए बनाना है, तभी बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाना है। अब इसके अलावा ये देखो कि ये जो है पी आई, ये क्या है, ये क्या है, ये भी दूसरा जीन का सीक्वेंस है, जीन का सीक्वेंस है बेटा, जहां पर हमको क्या मिल रहा है, प्रमोटर है, ठीक है। यहाँ पर आई जो है ये क्या है, इनहिबिटरी जीन है। क्या है ये, इनहिबिटर है, एक तरह से इनहिबिटर है, ठीक है, इनहिबिटर है, इंड्यूसर है, इनहिबिटर या फिर इनहिबिटरी जीन आप इसको बोल सकते हो, क्योंकि इस जीन से क्या बन रहा है, रिप्रेसर बन रहा है। मतलब ऐसा प्रोटीन बनेगा
ठीक है, रिप्रेसर एमआरएनए बना और फिर रिप्रेसर बना, ऐसा प्रोटीन बना। रिप्रेसर क्या है? एसेसरी प्रोटीन है जिसको हम रेगुलेटर भी कहते हैं। ठीक है, रेगुलेटर भी कह रहे हैं। ये ऐसा एसेसरी प्रोटीन है जो कि इनहिबिट कर रहा है वर्क को, बोल रहा है रोक दो रोक दो रोक दो। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई, बैक चलते हैं। सो द ऑपरेटर रीजन इज एडजेसेंट टू द प्रमोटर, एडजेसेंट होता है। कैसे प्रेजेंट होता है ये अभी हमने देख लिया, लेकिन बना के देखोगे तो याद हो जाएगा। ये क्या है? प्रमोटर है। प्रमोटर के बगल में सीक्वेंस है, उसको क्या बोल रहे हैं? ऑपरेटर बोल रहे हैं। उसके बाद क्या प्रेजेंट है बेटा? स्ट्रक्चरल जीन प्रेजेंट है। उसके बाद क्या होगा? टर्मिनेटर होगा। ठीक है, तो इसके ऊपर जा करके जो एक प्रोटीन लगता है, इसके ऊपर जा करके जो एक प्रोटीन लगता है और रोकता है आरएनए पॉलीमरेज को आगे जाने से, ट्रांसक्रिप्शन होने से, प्रोटीन के एक्सप्रेशन से, वो क्या कहलाता है? वो क्या कहलाता है? रेगुलेटरी प्रोटीन कहलाता है या रिप्रेसर कहलाता है। एक तरह से अगर रोक रहा है तो, अगर एक्टिवेट कर रहा है तो वो क्या कहलाएगा? एक्टिवेट कर रहा है तो वो क्या कहलाएगा? एक्टिवेटर कहलाएगा। ओके, सो प्रमोटर एलिमेंट इन मोस्ट ऑपेरॉन, द ऑपरेटर रीजन इज एडजेसेंट टू द प्रमोटर एलिमेंट इन मोस्ट ऑपेरॉन सब में नहीं। ठीक है, and in most case the sequence of operator bind with the repressor protein। most cases में क्या होता है? ये जो सीक्वेंस ऑफ ऑपरेटर है उसी में जाकर के कौन लग जाता है? रिप्रेसर प्रोटीन लग जाता है, जैसे कि लैक ऑपेरॉन में होता है। ईच ऑपेरॉन हैज इट्स स्पेसिफिक ऑपरेटर। हर ऑपेरॉन का मतलब बहुत सारे तरह के ऑपेरॉन पाए जाते हैं, बहुत सारे तरह के जीन का सेगमेंट है, तो अलग अलग तरह के ऑपेरॉन है। तो हर ऑपेरॉन के पास स्पेसिफिक ऑपरेटर होता है और ये ऑपरेटर हमेशा बनते रहता है शरीर के अंदर। एंड स्पेसिफिक रिप्रेसर होता है, सॉरी, ये जो रिप्रेसर होता है हमेशा बनते रहता है, लगातार ये रिप्रेसर बनते रहता है। फॉर एग्जाम्पल लैक ऑपरेटर इज प्रेजेंट ओनली इन लैक ऑपेरॉन। लैक ऑपेरॉन में लैक ऑपरेटर प्रेजेंट होगा एंड इट इंटरेक्ट्स स्पेसिफिकली विथ लैक रिप्रेसर ओनली। और ये लैक ऑपरेटर किससे मिलेगा? सिर्फ लैक और रिप्रेसर से मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट द लैक ऑपेरॉन। लैक ऑपेरॉन क्या है? लेकिन इससे पहले हम समझ लें कि अभी पिछली स्लाइड में हमने अभी तक क्या क्या समझा। हमने ये समझा कि ई है, ई कोलाई के अंदर बीटा गैलेक्टोसाइडेज बना है। अगर बीटा गैलेक्टोसाइडेज बना है तो वो कुछ तो करेगा। वो क्या करेगा? लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में बदल देगा। अगर हम उस ई कोलाई को ऐसे मीडियम में ग्रो करते हैं जहां पे ग्लूकोज हम डायरेक्ट दे रहे हैं, तो फिर उसको बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाने की जरूरत ही नहीं है। तो वो क्यों बनाएगा? तो वहां पर हम क्या करेंगे? उसके जीन एक्सप्रेशन को रोकने की कोशिश करेंगे। हम नहीं, इनके सेल। ठीक है, सेल क्या करेंगे? जीन एक्सप्रेशन को रोकने की कोशिश करेंगे। कैसे करेंगे? बाय द हेल्प ऑफ एसेसरी प्रोटीन और रेगुलेटरी प्रोटीन। पूरा उसका ऑपेरॉन है, ठीक है, बना हुआ है लैक ऑपेरॉन। उसमें जा करके ये जो एसेसरी प्रोटीन है जिसको हम रेगुलेटरी प्रोटीन कहते हैं, ये क्या करेगा? जा करके स्टॉप करेगा, क्योंकि अभी बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं बनाना है। तो ये क्या करेगा? रिप्रेसर की तरह काम करेगा और जाके ऑपरेटर रीजन पे जाकर के जुड़ जाएगा। ऑपरेटर रीजन क्या है? एक सीक्वेंस है जो कि प्रमोटर रीजन के जस्ट बगल में पाया जाता है। और रिप्रेसर एक तरह का क्या है? प्रोटीन है जो बनता है इंडक्टिव वाले से। रिप्रेसर एक तरह का प्रोटीन है जो कि बनता है इनहिबिटरी जीन से, जस्ट बिफोर द प्रमोटर रीजन। इनहिबिटरी जीन से बनता है क्योंकि ये इनहिबिट करने का काम करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इनहिबिटर जीन बोलते हैं। ये रिप्रेसर बन जाता है और जाके प्रमोटर रीजन पे लग जाता है। मतलब ये उसी तरह से है कि जैसे फैन ऑन है तो हम बार बार क्या कर रहे हैं? फैन बंद कर रहे हैं कि रूम में फैन नहीं चलेगा, फैन नहीं चलेगा, तो बार बार हम फैन को बंद कर रहे हैं कि जब घर में कोई नहीं है तो घर में फैन नहीं चलेगा। ओके, मम्मी ऐसा करती है ना कि ये रूम का भाई बिजली का बिल बहुत आ रहा है तो फैन बंद करो, फैन बंद करो, लाइट बंद करो। तो फैन नहीं चलेगा जब घर में कोई नहीं है। जब ग्लूकोज नहीं है तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं बनेगा। जब ग्लूकोज नहीं होगा तब बनेगा। ठीक है, जब हमारे पास लैक्टोज होगा आसपास तभी बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनेगा। तो ऐसे ही घर में जब रूम में कोई प्रेजेंट होगा तभी सिर्फ और सिर्फ उसी समय लाइट और फैन ऑन होगा। सो ऑपरेटर उसी तरह से है जैसे किसी मशीनरी वाले जो होते हैं ना, कारखाने वगैरह, उसमें जाकर के कोई होता है, या फिर बिजली घर में कि कोई ऐसा करता है ना कि जैसे बारिश का मौसम आया, जैसे बिजली बिजली कड़कने लगी तो वो जाकर के बंद कर दिया।
हाँ, या फिर एक पर्टिकुलर टाइम होता है कि भाई इस टाइम पे ना बिजली बंद करनी है हमको, तो वो जाकर के उसको स्टॉप कर देता है। तो वैसे ही ऑपरेटर वहां पे होता है, ऑपरेटर के ऊपर जाकर के क्या लग जाता है, रिप्रेसर चिपक जाता है कि भाई बंद करो उसको। ओके। The lac operon. The elucidation of lac operon was also result of close association between a geneticist, Franz Jacob, a biochemist, Jacob Manod. Jacob and Manod साइंटिस्ट का नाम है, ये आपको याद रख लेना है, लैक ऑपेरॉन से रिलेटेड। दे वर द फर्स्ट एलुसिडेट अ ट्रांसक्रिप्शनली रेगुलेटेड जीन सिस्टम इन लैक ऑपेरॉन। लैक रेफर्स टू द लैक्टोज, a polycistronic structural gene is regulated by a common promoter and regulatory gene. Such arrangement is very common in bacteria and referred to as the operon. इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑपेरॉन कह रहे हैं। जो पूरा जीन से लेके प्रमोटर से लेकर के पूरा जो रीजन, उसको हम क्या कह रहे हैं, ऑपेरॉन कह रहे हैं। टू नेम फ्यू सच एग्जाम्पल, इसके अलावा और भी कुछ ऑपेरॉन होते हैं, जैसे कि लैक ऑपेरॉन, ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन, एरा ऑपेरॉन, हिस्टामिन ऑपेरॉन, वैलीन ऑपेरॉन। द लैक ऑपेरॉन कंसिस्ट ऑफ वन रेगुलेटरी जीन। लैक ऑपेरॉन में एक रेगुलेटरी जीन होता है जिसको हम आई जीन कहते हैं। हियर द टर्म्स आई डू नॉट रेफर टू द इंड्यूसर, ये इंड्यूसर नहीं है। आई इज डिराइव फ्रॉम द वर्ड इनहिबिटर, क्योंकि ये ऐसा प्रोटीन बना रहा है जो कि इनहिबिटिंग करने का काम कर रहा है। जो जो मैंने बताया, देखो एनसीईआरटी की एक एक लाइन बता रही हूँ। एंड द थ्री स्ट्रक्चरल जीन्स जया, तो हम इसको याद कैसे करेंगे बेटा, जैसे पी, ठीक है, पी है, फिर आई है, पीओ, फिर जेड वाई है, जया। तो आई जो इनहिबिटरी जीन है उसको हम रिप्रेसर जीन भी बोल सकते हैं, रिप्रेसर जीन भी बोल सकते हैं, आर भी बोल सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं ना प्रपोजया, प्रपोजया मतलब कि प्रपोज करो किसको, जया को, जया को प्रपोज करो। हम्म। तो जया को जब तुम करोगे प्रपोज, तो क्या पड़ेगा, गाल पर थप्पड़। जया को जब प्रपोज करोगे तो पड़ेगा गाल पर थप्पड़। तो ये आपकी अच्छे से ट्रिक है, मैंने बनाई है। द आई जीन कोड्स फॉर द रिप्रेसर ऑफ द लैक ऑपेरॉन। आई जीन किस क्या बना रही है, आई जीन क्या बना रही है, ये रिप्रेसर बना रही है, और ये एक तरह से मोनोसिस्ट्रॉनिक है, मोनोसिस्ट्रॉनिक है। बेटा इधर जो जीन प्रेजेंट है ये पी है और ये आई है। ये दोनों, ये जो दोनों जीन है ये क्या है बेटा, ए आई से सिर्फ एक ही एमआरएनए बन रहा है, एक ही एमआरएनए बन रहा है, और इससे एक ही प्रोटीन बन रहा है जिसका नाम क्या है, रिप्रेसर है। जिसका नाम क्या है बेटा, रिप्रेसर है। हाँ, जिसका नाम क्या है, रिप्रेसर है। तो ये क्या हो गया, मोनोसिस्ट्रॉनिक, मोनोसिस्ट्रॉनिक। ओके। और यहां पर जया, इससे क्या बन रहा है, तीन तरह के प्रोटीन बन रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पॉलीसिस्ट्रॉनिक। ओके। तो ये मोनोसिस्ट्रॉनिक हो गया और ये बगल में क्या हो गया, पॉलीसिस्ट्रॉनिक हो गया। नेक्स्ट क्या कह रहा है, द जेड कोड्स फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेज। जेड क्या बना रहा है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, विच इज प्राइमरी रेस्पॉन्सिबल फॉर द हाइड्रोलाइसिस ऑफ डाइसैकेराइड। अब ये यहाँ से इंपॉर्टेंट लाइन आपकी शुरू हुई, ये पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है बेटा, कि आई का क्या नाम है, इनहिबिटर है, इंड्यूसर नहीं है। आपका जो आई है वो क्या बना रहा है, रिप्रेसर प्रोटीन बना रहा है। ठीक है, रिप्रेसर प्रोटीन बना रहा, और ये रिप्रेसर प्रोटीन क्या करेगा, जाके ऑपरेटर रीजन पे लग जाएगा और बोलेगा नहीं नहीं नहीं, आगे नहीं जाना है, जया को प्रपोज नहीं करना है। और जो जेड है, जेड क्या कर रहा है, गाल पे थप्पड़, है ना। जेड क्या बनाएगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाएगा, जो कि हाइड्रोलाइसिस ऑफ डाइसैकेराइड करेगा। क्या करेगा, हाइड्रोलाइसिस ऑफ डाइसैकेराइड, मतलब कि आपके लैक्टोज को ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में कन्वर्ट करेगा। द वाई जीन कोड्स फॉर, वाई जीन क्या करेगा, परमीएज बनाएगा, विच इंक्रीज द परमिबिलिटी ऑफ सेल टू बीटा गैलेक्टोसाइडेज, जो सेल को बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए परमीबल बनाएगी। देखो इन तीनों को बनाने का जरूरत इसलिए था कि भाई एक परमिबिलिटी इंक्रीज कर रहा है, एक हाइड्रोलाइसिस स्टार्ट करेगा। द ए जीन, जया में से जो ए जीन है, ट्रांसको
एनकोड फॉर ट्रांस एसिटाइलेज, ये क्या करता, फास्ट करता रिएक्शन को, ट्रांस एसिटाइलेज फास्ट करता रिएक्शन को। Hence all three gene products in lac operon are required for metabolism of lactose. In most other operons as well, the gene present in the operon are needed together to function in the same or related metabolic pathway. बाकी में भी क्या होता है, ऑपेरॉन में इसी तरह से वर्क करते हैं। ओके, रिलेटेड टू द मेटाबॉलिक पाथवे। क्या जरूरत है क्या नहीं है, तुम प्रोटीन नहीं खाओगे तो प्रोटीन वाले एंजाइम क्यों बनेंगे तुम्हारे अंदर। ओके, इस तरह से। नेक्स्ट, अब हम देखते हैं, केस स्टडी करते हैं, लैक ऑपेरॉन का केस स्टडी करते हैं इन प्रेजेंस और इन एब्सेंस ऑफ द इंड्यूसर। ओके, तो यहीं पे बना लेते हैं लैक ऑपेरॉन में। क्या है लैक ऑपेरॉन में भाई, क्या बड़ी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्यों डरते हो। ये पी है, प्रमोटर है, ये आई है, ठीक है, ये आई है। आई मतलब, याद रखना, ये इंड्यूसर नहीं है, इनहिबिटर है। फिर कौन है, फिर है नया दूसरा जीन स्टार्ट हो जा रहा है, पी है, फिर ओ है, ऑपरेटर है, फिर कौन है, जया, जया है। ओके, मार खाए हो कभी लड़की से। ओके, ये मोनोसिस्ट्रॉनिक हो गया एंड ये पॉलीसिस्ट्रॉनिक हो गया। ओके ओके ओके। अब जब लैक्टोज प्रेजेंट है, नहीं एब्सेंट वाला पहले बताते हैं। लैक्टोज, क्योंकि ये ज्यादातर बंद रहता है, हाँ? ये ज्यादातर बंद रहता है। ओए माँ, एक ही, लैक्टोज एब्सेंट है, लैक्टोज है ही नहीं। तुमने इस ऐसे मीडियम में ग्रो किया जहां ग्लूकोज ग्लूकोज है, लैक्टोज है नहीं। तो जीन क्या होगा, जीन विल नॉट एक्सप्रेस, जीन एक्सप्रेस नहीं होना चाहेंगे, ठीक है। बीटा गैलेक्टोसाइडेज विल नॉट फॉर्म, बीटा गैलेक्टोसाइडेज नॉट फॉर्म, बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं बनेंगे। तो यहां पर क्या होगा, सबसे पहले पहले मोनोसिस्ट्रॉनिक वाली की बात करते हैं। आई से, इनहिबिटरी जीन से क्या बनेगा आपका, एमआरएनए बनेगा, एमआरएनए बनेगा, जो कि कैसा एमआरएनए है, रिप्रेसर, ठीक है, रिप्रेसर प्रोटीन बना रहा है। इसने क्या बना दिया, दूसरे कलर से बनाते हैं, ये जो प्रोटीन बनाया इन्होंने, ये कैसा प्रोटीन है, ये रिप्रेसर प्रोटीन है। ये कैसा प्रोटीन है, रिप्रेसर, रिप्रेसर प्रोटीन है। रिप्रेसर प्रोटीन बोलो, इनहिबिटरी प्रोटीन बोलो, कुछ भी प्रोटीन आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। इनहिबिटरी भी बोल सकते हो, इनहिबिटरी प्रोटीन, क्योंकि ये रोक रहा है, ठीक है, इनहिबिटरी प्रोटीन है। और ये क्या करता है, नेगेटिव, नेगेटिव, नेगेटिव रेगुलेशन, नेगेटिव रेगुलेशन, ठीक है। नेगेटिवली ये इसको रेगुलेट कर रहा है, क्योंकि ये स्टॉप कर रहा है। ओके, स्टॉप करता है, स्टॉप प्रोसेस, स्टॉप कर रहा है प्रोसेस को ना। ये बन गया, ये बन के तैयार है, और भाई ग्लूकोज वहां पर, लैक्टोज वहां पर है भी नहीं। तो क्या होगा कि ये बन करके कहाँ जाएगा, ये बन करके जाएगा ऑपरेटर रीजन, तैयार है। ऑपरेटर रीजन जो है तैयार है कि भाई आगे करवाओ, हाँ, आइए भाई, आरएनए पॉलीमरेज आ करके फिर आगे जो है आप ट्रांसक्रिप्शन का काम कीजिए। लेकिन ये बोलेगा ये जा करके यहाँ लग जाएगा, नहीं, नहीं जाने दूंगा मैं, ठीक है। ये जा करके यहाँ पर खड़ा हो जाएगा और रोकेगा, नहीं नहीं नहीं, नहीं जाना है किसी को, किसी को अंदर नहीं जाना है, नहीं जाना है, नहीं जाना है, मतलब नहीं जाना है। ओके, ये जाकर के वहां पे लग जाएगा कि किसी को अंदर नहीं जाना है। तो इस तरह से ये क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा, स्टॉप, स्टॉप प्रोसेसिंग, ठीक है। या फिर स्टॉप कर देगा क्या, ट्रांसक्रिप्शन को स्टॉप कर देगा, स्टॉप कर देगा प्रोटीन को बनने से, बीटा गैलेक्टोसाइडेज को बनने से। तो इतना इजी है। तो जब ये वहां पर जाकर के लग गया तो आगे फिर आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। ओके, क्लियर हो गई चीजें यहाँ पर। नेक्स्ट, अगर अगर वो प्रेजेंट है,
अगर मान लो कि ये प्रेजेंट है तो क्या होगा, दूसरे पेज में बता दूं क्या, यहीं पे बता देती हूँ, थोड़ा छोटा लिखूंगी। अगर मान लो कि ये प्रेजेंट है, नहीं नहीं यहाँ जगह नहीं है, ठीक है यहाँ बना देती हूँ। अगर मान लो ये प्रेजेंट है लैक्टोज, तो ये प्रमोटर रीजन है, ये इंड्यूसर रीजन है, इंड्यूसर सॉरी, ये इनहिबिटरी रीजन है, ये प्रमोटर रीजन है, ये ऑपरेटर रीजन है, ये ज या का रीजन है। ये रेडी है प्रपोज करने के लिए जया को, ये वाला रीजन। तो यहां से ये तो बनेगा ही, यहां से आपका ये तो बनेगा ही, एमआरएनए बन गया, रिप्रेसर एमआरएनए बन गया। ओके, इसके बाद इससे ये भी बन गया, रिप्रेसर प्रोटीन भी बन गया। ओके, रिप्रेसर प्रोटीन बन गया, रेडी है रिप्रेसर प्रोटीन, रिप्रेसर प्रोटीन रेडी है। रिप्रेसर प्रोटीन जिसको एसेसरी प्रोटीन भी बोलते हैं, ठीक है, बार बार एक ही बात नहीं बताऊंगी, रिप्रेसर प्रोटीन हो गया। अब यहां पर क्या है, लैक्टोज इज प्रेजेंट, लैक्टोज इज प्रेजेंट, यहां सेल के अंदर लैक्टोज इज प्रेजेंट। तो क्या होगा, जीन विल एक्सप्रेस, जीन क्या होगा, एक्सप्रेस होगा, एंड बीटा गैलेक्टोसाइडेज विल फॉर्म, बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनेगा। तो यहां पर लैक्टोज आ गया, और लैक्टोज ना सीधे आके इसी से लड़ता है, लैक्टोज। ओके, लैक्टोज आकर के इसको रोकेगा, लैक्टोज आकर के इसको रोक रहा है, देखो। हाँ, बोल रहा है भाई तू वहां जाके लगना नहीं, है ना, ताला मत लगाना, मैं प्रपोज करूंगा जया को, बीटा गैलेक्टोसाइडेस बन के रहेगा, तो तू वहां मत जाना भाई, वहां पे तू जाके मत लगना, दरवाजा बंद मत करना। ठीक है, तो इन दोनों में लड़ाई हुई, और ये क्या हो गया, ये हो गया टाइम टाइम फिस। ओके, ये क्या हो गया, टाइम टाइम फिस, ये टाइम टाइम फिस हो गया। और ये फिर लैक्टोज चूंकि प्रेजेंट है, ताला नहीं लगा, ताला नहीं लगा यहाँ पर, यहाँ ये यहाँ पर ये नहीं जा पाया, और नो रिप्रेसर, नो रिप्रेसर प्रोटीन, कोई यहाँ पर रिप्रेसर, रिप्रेस करने वाला नहीं, कोई इनहिबिट करने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं है। तो फटाफट फटाफट क्या होगा, फटाफट क्या होगा, एमआरएनए बनेगा, एमआरएनए बनेगा। कौन बनाएगा यहाँ पर, पॉलीमरेज, ठीक है, कौन पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज। आगे बढ़ेगा आरएनए पॉलीमरेज और क्या बनाएगा, एमआरएनए बनाएगा। चूंकि ये पॉलीसिस्ट्रॉनिक है तो ये 3 तरह का प्रोटीन बनाएगा, मतलब एंजाइम बनाएगा। जेड से क्या बनेगा, बीटा गैलेक्टो, इसको नीचे लिख लें, जेड से क्या बनेगा, जेड से क्या बनेगा, जेड से क्या बनेगा, बीटा गैलेक्टो, गैलेक्ट, अरे यार लिखते वक्त क्यों स्पेलिंग ऐसा होता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ये क्या बनाएगा, परमीज, और ये क्या बनाएगा, ट्रांस एसिटाइलेज, ठीक है, ट्रांस एसिटाइलेज बनाएगा। तो याद कैसे रखना है, तो सबसे पहले भाई हमको क्या करना है, वही एंजाइम बनाएंगे। बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या करेगा, हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस ऑफ लैक्टोज, हाइड्रोलाइसिस ऑफ लैक्टोज करेगा। ये क्या कराएगा, इंक्रीज परमिबिलिटी, परमिबिलिटी, इंक्रीज परमिबिलिटी ऑफ सेल। ओके, फॉर गैलेक्टोसाइडेज, किसके लिए, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, फॉर गैलेक्टोसाइडेज, गैलेक्टोसाइडेज, फॉर गैलेक्टोसाइडेज। ट्रांस एसिटाइलेज क्या करेगा, ये फास्ट करेगा, एसिटाइलेज फास्टन रिएक्शन। ओके, ये बोलेगा भाई जल्दी जल्दी प्रपोज करो जया को, हाँ, जल्दी जल्दी अंदर आओ, जल्दी जल्दी प्रपोज करो, जल्दी जल्दी हाइड्रोलाइसिस करो। ओके, क्लियर हो गया सब कुछ।
बहुत इजी है बच्चे, बहुत इजी है। लैक्टोज इज द सबस्ट्रेट ऑफ द एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंड इट रेगुलेट्स स्विचिंग ऑन एंड ऑफ द ऑपेरॉन। इसके प्रेजेंट होने पे ऑन हो जाएगा ऑपेरॉन, इसके प्रेजेंट नहीं होने पे ऑफ हो जाएगा ऑपेरॉन। हेंस यहाँ से असर्शन रीजन बन रहा है कि ये स्विचिंग ऑन एंड ऑफ करता है। रीजन में प्रेजेंट होने पे ऑन होगा और एब्सेंट होने पे ऑफ हो जाएगा। हेंस इट इज टर्म्ड एज इंड्यूसर। इसको हम क्या कह रहे हैं? इंड्यूसर कह रहे हैं। In the absence of preferred carbon source such as glucose, if lactose is provided in growth medium of the bacteria, the lactose is transported into the cell. मान लो कि ग्लूकोज नहीं, सारा ग्लूकोज तुम ही पी गए है ना, तो तुम लैक्टोज दे रहे हो बैक्टीरिया को, लैक्टोज दे रहे हो तो क्या करेगा? द लैक्टोज इज ट्रांसपोर्टेड इनटू द सेल थ्रू द एक्शन ऑफ परमिएज। लैक्टोज क्या होगा? सेल के अंदर कैसे जाएगा? Through the action of permease. Remember, a very low level of expression of lac operon has to be present in cell all the time. This is also important. Okay. Otherwise, lactose cannot enter the cell. Cell के अंदर lactose नहीं आ सकता। द लैक्टोज देन इंड्यूसेस द ऑपेरॉन। एनसीईआरटी में अभी लिखा हुआ था कि परमिएज क्या करता है? परमिबिलिटी और इंक्रीज करता है। देखो लिखा हुआ है ना, इंक्रीज परमिबिलिटी ऑफ द सेल टू बीटा गैलेक्टोसाइडेस। लेकिन परमिबिलिटी ऑफ द सेल टू बीटा गैलेक्टोसाइडेस एंड लैक्टोज दोनों होगा। ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना, क्योंकि यहां पर फिर क्या लिखा हुआ है कि यही क्या कर रहा है? लैक्टोज इज ट्रांसपोर्टेड इनटू द सेल थ्रू द एक्शन ऑफ परमिएज। और परमिएज के एब्सेंट में ये चीज नहीं हो पाएगी। ठीक है, अदरवाइज लैक्टोज कैन नॉट एंटर द सेल। लैक्टोज अंदर नहीं आ पाएगा। द लैक्टोज देन इंड्यूसेस द ऑपेरॉन इन द फॉलोइंग मैनर। द रिप्रेसर ऑफ द प्रोटीन, ये किस तरह से अंदर जाता है हमने देख लिया। द रिप्रेसर ऑफ द प्रोटीन इज सिंथेसाइड ऑल द टाइम कंटिन्यूअसली। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि रिप्रेसर ऑल टाइम बन रहा है बेटा, पहले से बन के एक बार बन गया हो गया नहीं। ठीक है, ऑल टाइम बन रहा है, खत्म हो रहा है, बन रहा है। फ्रॉम द आइजिन द रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड टू द ऑपरेटर रीजन ऑफ द ऑपेरॉन एंड प्रिवेंट आरएनए पॉलीमरेज फ्रॉम ट्रांसक्रिप्शन द ऑपेरॉन इन द प्रेजेंस ऑफ द इंड्यूसर सच एज लैक्टोज और एलोलैक्टोज। ये भी इंपॉर्टेंट है, कोई जरूरी नहीं है सिर्फ लैक्टोज, क्या होगा? एलोलैक्टोज भी होगा। द रिप्रेसर इज इनएक्टिवेटेड बाय इंटरेक्शन विद द इंड्यूसर। रिप्रेसर मर जाएगा, इंड्यूसर क्या करेगा? उसको मार डाले, है ना, तुम इनएक्टिव हो गए। ओके, ये क्या है? इनएक्टिव, इनएक्टिव रिप्रेसर, इनएक्टिव कर दिया रिप्रेसर। किसकी वजह से? बाई इंड्यूसर। इंड्यूसर की मदद से ये क्या हो गया? इनएक्टिव हो गया। द दिस अलाउ आरएनए पॉलीमरेज एसेस टू प्रमोटर। ये जाने नहीं दे रहा है, लैक्टोज जो है रोक रहा है, भाई तुम जो है वहां जाके बंद मत करो। और आरएनए पॉलीमरेज को बोल रहा है जा 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 जा, तो उसको प्रपोज करके आ जया को। And transcription proceeds. Essentially, regulation of lac operon can also be visualized as regulation of enzyme synthesis by its substrate. Remember, glucose और galactose cannot act as inducer. Glucose और galactose जो है inducer की तरह काम नहीं करेंगे for lac operon. Can you think of how long the lac operon would be expressed in the presence of lactose? कितना लंबा चल सकता है? Regulation of lac operon by repressor is referred to as the negative regulation. समझ गए ना? नेगेटिव रेगुलेशन क्यों बोलेंगे? अगर मान लो एसर्शन रीजन आएगा तो बता दोगे। अब नेगेटिव क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये स्टॉप करता है ज्यादा टाइम, ऑल द टाइम ये क्या कर रहा है? स्टॉप करके रख रहा है रिएक्शन को। मोस्ट ऑफ द टाइम ये स्टॉप करके रख रहा है। सिर्फ कब ये एक्टिव होता है, ये ऑपेरॉन कब स्विच ऑन होता है? जब इंड्यूसर प्रेजेंट होता है, जब लैक्टोज प्रेजेंट होगा या एलोलैक्टोज प्रेजेंट होगा। लैक ऑपेरॉन इज अंडर कंट्रोल ऑफ पॉजिटिव रेगुलेशन एज वेल, बट इट इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ डिस्कस एट दिस लेवल। पॉजिटिव रेगुलेशन भी होता है लैक ऑपेरॉन में, लेकिन ये आपको अभी नहीं पढ़ना है। ओके, तो लैक ऑपेरॉन में नेगेटिव रेगुलेशन भी होता है और पॉजिटिव रेगुलेशन भी होता है, लेकिन पॉजिटिव वाला आपको नहीं पढ़ना है। सो बाय बाय, टेक केयर। अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो बेटा। एंड इसके अलावा अगर आपको पीवाईक्यू के बंडल चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के, बहुत सारे 10,000 से भी ज्यादा क्वेश्चन प्रेजेंट है, मॉक टेस्ट प्रेजेंट है, आप डेली 2 बजे के आसपास उसमें टेस्ट दे सकते हैं। अगर ये चाहिए तो आप मेरे वेबसाइट www.abhyasmantra.com में जा सकते हैं। बहुत जल्दी उसका ऐप आ जाएगा, तो अभी आप अभ्यास मंत्रा में जाकर के अभ्यास कर सकते हैं। एंड इसके अलावा अगर आपके आसपास में या आपके भाई बहन किसी भी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी है, बैंक की है या नर्सिंग की है, मतलब मोर देन 1,000 टेस्ट वहां पर प्रेजेंट है। और बहुत ही मतलब कुछ टेस्ट तो फ्री हैं
कुछ टेस्ट में चार्जेस हैं और वो चार्जेस बहुत कम है, मतलब 70 रुपए 80 रुपए पर मंथ में आपका टेस्ट जो है, आप जितना मन चाहे उतना टेस्ट दे सकते हो। या फिर आप एग्जाम के टाइम पे 3 महीने पहले भी आप वो टेस्ट ले सकते हो, उस समय और कम चार्ज है। लेकिन अगर आप अभी से टेस्ट देते जाओगे तो वो ज्यादा हेल्प करेगा। उतने का तो आप पिज्जा वगैरह खा लेते हो बेटा, उतने का जोड़ो तो आप ना गुपचुप वगैरह खा लेते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।